स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो ऐसे में मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आई है कि क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, क्या स्टॉक मार्केट में कोई बबल है जो फटने वाला है, क्या हमें अपने सभी स्टॉक्स बेचकर स्टॉक मार्केट से निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस तरह के सभी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है निफ्टी का पिछले 5 सालों का चार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट पिछले 5 सालों में कैसा रहा है। जैसे कि मार्च 2020 के क्रैश से पहले मार्केट यहाँ पर था, फिर क्रैश में काफी तेजी से नीचे गया और फिर उतनी ही तेजी से इसने रिकवर किया और अब ये यहाँ से डबल हो चुका है। ऐसे में अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, एक बबल है और जल्दी ही ये क्रैश होगा और फिर जब ये यहाँ या यहाँ पर पहुंच जाएगा तब हम खरीदारी करेंगे, तो आप गलत है। क्योंकि चार्ट से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट बुलिश है या बियरिश है, यानी ये बढ़ रहा है या गिर रहा है। ये पता नहीं चलता है कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक मार्केट यहाँ पर ओवर वैल्यूड था या फिर यहाँ पर ओवर वैल्यूड है, तो आप में से डेफिनेटली ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि स्टॉक मार्केट यहाँ पर ओवर वैल्यूड है और यहाँ पर क्योंकि काफी नीचे था तो सस्ता ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट यहाँ पर ओवर वैल्यूड था और इसके कंपेयर में यहाँ पर ये काफी सस्ता है। तो स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ये कैसे चेक किया जाता है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जब भी हम किसी कंपनी के स्टॉक्स बाई करते हैं तो हम उसका पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जरूर चेक करते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि उस कंपनी का स्टॉक महंगा है, सस्ता है या फेयर है। अगर पीई कम होता है तो इसका मतलब स्टॉक सस्ता है और अगर पीई ज्यादा होता है तो इसका मतलब स्टॉक महंगा होता है। अगर आपको नहीं पता है कि पीई रेशियो क्या होता है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है लेकिन उसकी अर्निंग्स नहीं बढ़ती है तो उसका पी रेशियो इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है। जबकि अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन कम होती है, अर्निंग्स बढ़ती है तो उसका पी रेशियो कम होता है। और अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ती है, अर्निंग्स भी बढ़ती है तो उसका पी रेशियो बैलेंस रहता है। तो जिस तरह से पी रेशियो के थ्रू किसी भी स्टॉक को चेक किया जाता है कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इसी तरह से निफ्टी को भी पी रेशियो के थ्रू चेक किया जाता है। ये मेरे सामने एक चार्ट है जिसमें निफ्टी का पिछले 20-21 साल का पी रेशियो दिया गया है। आप किसी भी साल के किसी भी महीने का पी रेशियो इसमें चेक कर सकते हैं। निफ्टी का जो मीडियन पी होता है वो 22 से 23 होता है। अगर इससे कम होगा तो मार्केट अंडर वैल्यूड होगा और अगर इससे ज्यादा होगा तो मार्केट ओवर वैल्यूड होगा। इस चार्ट में आप देख सकते हैं 2020 के मार्केट क्रैश से पहले निफ्टी का पीई 27 के आसपास था और जब मार्केट क्रैश हुआ तब भी ये 20 के आसपास तक ही पहुंचा था। जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ तो उसके बाद बायर्स काफी तेजी से आए और स्टॉक मार्केट में जमकर खरीदारी हुई, जिससे इसका पीई काफी तेजी से बढ़ा। तो आप देख सकते हैं फरवरी मार्च 2021 तक इसका पीई 40 को भी क्रॉस कर चुका था, जो कि काफी ओवर वैल्यूड हो चुका था। मार्च 2021 में अगर कोई ये कहता कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है और ये कभी भी क्रैश हो सकता है तो उसकी बात किसी हद तक सही हो सकती थी, क्योंकि उस टाइम पर निफ्टी पीई 40 को भी क्रॉस कर चुका था। लेकिन फिर मार्च के बाद कंपनीज के रिजल्ट्स जारी हुए जिसमें अर्निंग्स काफी अच्छी हुई थी, तो पीई रेशियो काफी तेजी से कम होना शुरू हुआ और अभी अगस्त में ये 25 के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश से पहले ये 27 के आसपास था, जबकि अभी ये 25 के आसपास है। और क्योंकि अभी काफी कुछ नॉर्मल हो चुका है तो जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ये पीई रेशियो और कम होता चला जाएगा। तो अभी तक एक बात तो आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है और ना ही ये कोई बबल है जो फट जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मार्च 2021 में पीई रेशियो 40 था, जो कि अभी कम होकर 25 के आसपास आ चुका है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि स्टॉक मार्केट यहाँ पर ओवर वैल्यूड है या यहाँ पर। तो पीई रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट यहाँ पर 40 के पीई रेशियो के साथ काफी ओवर वैल्यूड था, लेकिन फिर अच्छी अर्निंग्स आई तो अब यहाँ पर पीई रेशियो काफी कम हो चुका है और इसके कंपेयर में मार्केट अब
फेयर वैल्यू पर चल रहा है। यहाँ पर आप निफ्टी पी रेशियो और निफ्टी चार्ट देख सकते हैं। स्टार्टिंग में दोनों साथ चल रहे थे, जैसे जैसे निफ्टी चार्ट बढ़ रहा था वैसे वैसे निफ्टी पीई रेशियो भी बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट्स आने शुरू हुए और उसमें देखा गया कि अर्निंग्स काफी अच्छी हुई है, तो पीई रेशियो काफी तेजी से नीचे आ गया है। तो इससे ये बात क्लियर हो चुकी है कि स्टॉक मार्केट में कोई बबल नहीं है और जब तक कोई बहुत बुरी खबर नहीं आ जाती स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला नहीं है। तो आपको इस बारे में ज्यादा न सोचकर कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जिस कंपनी के स्टॉक्स आप बाई कर रहे हैं क्या वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट भले ही ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन जिस कंपनी के स्टॉक्स आप बाई कर रहे हैं हो सकता है कि वो ओवर वैल्यूड हो। जैसे कि टीसीएस का अगर आप पीई रेशियो देखें तो ये मीडियम 25 होता है, लेकिन आज की डेट में ये 27 से 40 के आसपास चल रहा है, जिससे ये क्लियरली पता चलता है कि टीसीएस का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इसी तरह से अगर आप आईटीसी का वैल्यूएशन देखें तो इसका मीडियम पी होता है 30, जो कि अभी चल रहा है 18 के आसपास, तो ये क्लियरली अंडर वैल्यू स्टॉक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि पीई रेशियो ज्यादा मैटर नहीं करता है, बल्कि ज्यादा मैटर करता है कंपनी के फंडामेंटल्स। जैसे कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जिसका ब्रांड है फेविकोल, इसका मीडियम पी 61 होता है, जबकि अभी 85 के आसपास इसका पीई चल रहा है। तो अगर आप अभी भी इस प्राइस पर भी इस स्टॉक को बाई करते हैं तब भी लॉस के चांसेस काफी कम है और प्रॉफिट के चांसेस काफी हाई है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि इसका पीई रेशियो काफी ज्यादा है, जब ये कम हो जाएगा तब मैं इसको बाई करूंगा, मैं इसको 1600-1700 के आसपास बाई करूंगा, तो हो सकता है कि ये स्टॉक आपको कभी 1700 के आसपास मिले ही ना। क्योंकि जो अच्छी कंपनीज होती है उनकी अर्निंग्स काफी तेजी से बढ़ती है और पी रेशियो एडजस्ट हो जाता है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये है डीमार्ट स्टॉक जिसका पीई रेशियो 204 चल रहा है, और अगर आप सोचते हैं कि इसका प्राइस काफी नीचे 2000-2500 पर आ जाएगा तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि जैसे इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी तो इसका पीई रेशियो एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका प्राइस नीचे आएगा तभी उसका पी रेशियो सही होगा, क्योंकि जब उस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी तो उससे भी बिना प्राइस नीचे आए भी उसका पी रेशियो एडजस्ट हो जाता है। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में कोई बबल नहीं है और ये कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक मार्केट कब क्रैश होगा। और आपको ये ज्यादा सोचे बिना कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, आपको उस पर्टिकुलर कंपनी पर फोकस करना चाहिए जिसका स्टॉक आप बाई करने वाले हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।